अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुसलमान और तालिबान की इस देश के चुनाव में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी ग्रैंड एंट्री हुई है। अब उत्तर प्रदेश का इस बार का लोकसभा चुनाव गरमाने लगा है। क्या मुसलमान और तालिबान काम आएंगे या फिर इस बार कोर इशूज ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे? आज चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पहले चरण के चुनाव के बाद मुसलमानों की बड़ी ग्रैंड एंट्री इस चुनाव में हो गई है और एंट्री भी कोई मामूली नहीं है और बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बार बार मुसलमानों के अपीजमेंट का मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है वो मुसलमानों को देना चाहती है। आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र और आपकी संपदा छीनकर वो घुसपैठियों को देना चाहते हैं, मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। फिर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा से स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस इस देश में तालिबान का शासन चाहती है, शरिया कानून लागू करना चाहती है, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया। अखिलेश यादव ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि ये पहले चरण के चुनाव में दिख रही हार की हताशा के कारण ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। उसका ये कहना है कि बीजेपी को 400 पार हुई तो संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, देश में तानाशाही आएगी। मोदी और योगी कहते हैं कि अगर ये जीत गए तो ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण बांट देंगे, किसमें? मुसलमानों में। योगी जी कहते हैं कि शरिया कानून कांग्रेस लागू करेगी, संविधान खत्म कर देगी। तो क्या वाकई में संविधान पर खतरा बना हुआ है? ये दोनों दल अगर जीत के आते हैं, क्या वाकई में ऐसा है और क्या ऐसा मुमकिन है? तो दूसरे चरण की तरफ जब हम चुनाव में बढ़ रहे हैं, चुनाव गरमाने लगा है। वैसे उम्मीद थी कि यह हिंदू मुसलमान का फैक्टर पहले चुनाव में जरूर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा इत्तेफाक रहा कि पहले चरण में यह मुद्दा चला नहीं, जो डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका रहा है। अब जो दूसरे चरण का है उसमें मुसलमानों की तादाद में बहुत डोमिनेशन तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी प्रेजेंस जरूर है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द है और हिंदुओं की दुश्मन है, या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है और हिंदुओं की हमदर्द है? क्या ये चुनाव फिर से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर हो रहे हैं या फिर इस बार का इलेक्शन बड़े कोर इशूज हैं? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में अब चुनाव होने जा रहा है, जिन 9 जनपदों में, उनमें 8 सीटें इस बार चुनाव मैदान में हैं। 8 सीटें ये बागपत से शुरू होती हैं और अमरोहा तक आती हैं। इसका 60% से ज्यादा का इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का है और 40% सीटें इसमें रुहेलखंड की हैं। इस बार के चुनाव में पहले चरण में कम मतदान हुआ और उस कम मतदान को लेकर सभी बहुत चिंतित हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी को इसकी चिंता रही है, अपोजिशन के लिए भी कमोबेश ये कम मत प्रतिशत नुकसान पहुंचाने वाला है। और मैं इसको मानता हूं कि किसी भी देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब एक राय आती है निकलकर। अब जैसे इस चुनाव में रहा तो कहीं 52% भी पोलिंग हुई और कहीं 60% भी पोलिंग हुई, या सहारनपुर जैसे हैं जहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 63%, 64% का वोट शेयर रहा। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में सही ओपिनियन जनता की जानने के लिए बहन भाइयों मतदान का ज्यादा होना बेहद जरूरी है। तब जब गेहूं की कटाई चल रही हो, गर्मी बेहद बढ़ गई हो और आसमान से सूरज आग उगल रहा हो, ऐसी तपती और भीषण गर्मी में चुनाव होना, और यह प्रक्रिया अभी बढ़ेगी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, 6वें, 5वें, 6वें, 7वें आते आते सूरज दहकती हुआ गोला बन जाएगा। तब लोगों को ज्यादा परेशानी होगी वोटिंग करने में या दोपहर में निकलने में, और इससे नेताओं का पॉलिटिकल कैंपेन भी प्रभावित हो रहा है। धूप में इतने लोग कहां से निकल के आएंगे उनका रैली सुनने? अब जो लाए जाते हैं वो तो सुनेंगे, और ये ऐसा सबकी सभाओं में है। तो बहनों भाइयों, मुद्दा क्या चल रहा है? दरअसल इस बार कोर इशूज हावी है और धर्म पर इस बार जातियां हावी हैं। बहुत वक्त के बाद मैं देख रहा हूं कि जातियों की गोलबंदी हो रही है, कोई इस कम्युनिटी में, कोई इस कम्युनिटी में, कोई इस कम्युनिटी में, और इस बार पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस भी जातीय समीकरण रहा है। तो ये बूमरैंग हो गया इस बार
कि जातियों में बांट बांट के टिकट दिया था और ये सोचा था कि सब चीजें जाति के हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन जातियां इस बार बड़ी प्रभावी हो रही हैं और जो जातिगत पंचायतें हैं ये नुकसान भी कर रही हैं, कई जगह फायदा भी कर रही हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का भी 2.5 घर की जो उनकी चाल है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कर रही है और कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी। तो आज की चर्चा में हम मुसलमानों को लेकर ये अचानक से जो पैनिक हुआ है, क्या वाकई में ये सच्चाई है या फिर ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और इस इलाके में जहां चुनाव हो रहा है काफी भ्रमण करके लौटे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी